एंड वेलकम बैक टू मॉम्स गॉसिप। बच्चों की पढ़ाई पे पेंडेमिक का बहुत असर रहा है और ये अभी तक कंटिन्यू है। अब जो बच्चे पहले से स्कूल जा रहे थे उनके लिए तो फिर भी बेटर है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली। प्रॉब्लम उनके साथ है जिन बच्चों ने अभी स्कूल जाना स्टार्ट ही नहीं किया, जिन्हें पता ही नहीं कि स्कूल कैसा दिखता है, टीचर्स क्या होते हैं। तो प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ ज़्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये बहुत ज़्यादा टीचर से कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और उनका मन भी नहीं लगेगा। दिशिता अभी दिसंबर में 3 साल की पूरी हुई है। पिछले साल जब वो 2 साल की थी तो मेरा प्लान था कि उसको मैं प्ले ग्रुप में डालूंगी, बट उसी टाइम पे पेंडेमिक स्टार्ट हो गया और उसका एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं उसका ऑनलाइन करा देती हूँ, बट फिर थोड़ा सा सोचने में मेरे को लगा कि ऑनलाइन में वो कैसे कनेक्ट कर पाएगी, टीचर्स के साथ कैसे पढ़ पाएगी। तो मेरे को जो बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं उसका होम स्कूलिंग ही करती हूँ। अब प्लान मेरा ये है बेसिकली कि नेक्स्ट सेशन के लिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट एडमिशन उसका नर्सरी में कराऊंगी और नर्सरी के पहले का जो भी सिलेबस होता है वो मैं खुद से ही घर पे ही कवर करूंगी, होम स्कूलिंग करूंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि होम स्कूलिंग में दिशिता को मैं क्या पढ़ाती हूँ और प्री नर्सरी का क्या सिलेबस है जो मैं इसमें कवर करूंगी, ताकि अगर आपका भी यही प्लान है तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्री नर्सरी सिलेबस में आती है लैंग्वेज में बच्चों को इंग्लिश ही सिखाई जाती है स्टार्टिंग में, हिंदी का इंट्रोडक्शन बाद में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स में बच्चों को प्रॉपर तरीके से पेंसिल को होल्ड करना, पेंसिल को पकड़ना आना चाहिए। उसके बाद आती हैं ट्रेसिंग लाइन्स, जो कि राइटिंग स्किल्स के अंदर आती हैं। ट्रेसिंग लाइन्स में बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन को ट्रेस करना आना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन, जिनको हम तिरछी लाइन भी बोल सकते हैं, उसको भी ट्रेस करना आना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट कर्व, राइट कर्व और अप कर्व और डाउन कर्व। तो इस तरह की कुछ लाइंस होती हैं जो बच्चों को अच्छे से ट्रेस करना आना चाहिए प्री नर्सरी सिलेबस में। इसके बाद आते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में बच्चों को पूरा A to Z आना चाहिए। अगर आप कोई रैंडमली अल्फ़ाबेट बच्चों को दे देते हैं तो वो उसको आराम से आइडेंटिफाई कर ले। इसके अलावा अगर आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स को डॉट डॉट करके ट्रेस करने के लिए देते हैं तो बच्चे को वो भी ट्रेस करना आना चाहिए। उन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, C फॉर कैट होती है, तो ये चीज़ें भी बच्चों को A to Z प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में नेक्स्ट आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में बच्चों को कुछ सिंपल सी जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं वो आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम अ गर्ल और बॉय। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बच्चों को आने चाहिए। वो घर में भी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग मम्मी एंड वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में बच्चों को कन्वर्सेशन में आने चाहिए। इसके बाद आती है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग में बच्चे के आसपास जो लोग हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चे को उनसे फैमिलियर होना चाहिए। लाइक फैमिली क्या होती है, होम क्या है, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। तो ये चीज़ें बच्चों की वोकैबुलरी बिल्डिंग के अंदर आती है। तो इन सब चीज़ों से भी बच्चे को अच्छी तरह से फेमिलियर होना चाहिए। प्री नर्सरी सिलेबस में फिर आते हैं नंबर्स में सबसे पहले तो बच्चे को 1 to 20 पूरी काउंटिंग आनी चाहिए और उसकी ट्रेसिंग भी बच्चों को आना चाहिए और बच्चों को नंबर्स पहचानने भी आने चाहिए 1 से 20 तक। इसके बाद अगर आप बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स देते हैं तो उसको काउंट करके मैच करना और काउंट करके ऑब्जेक्ट्स को सर्किल करना आना चाहिए। तो ये सब आ जाते हैं नंबर्स के अंडर। इसके अलावा कुछ प्री मैथ कंसेप्ट्स भी होते हैं जो प्री नर्सरी सिलेबस में आते हैं, जैसे कि सेम और डिफरेंस क्या होता है, कौन से ऑब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो बच्चों को उसको पहचानना आना चाहिए। इसके अलावा बिग और स्मॉल क्या होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो बच्चे को नंबर्स के अंडर आने चाहिए। इसके अलावा बात करें शेप्स की, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इनका बच्चों को पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। अगर आप बच्चे को एक स्क्वायर या ट्रायंगल बच्चे के सामने रख देते हैं तो बच्चे को उसको पहचान लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं कलर्स तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे को पता होने चाहिए और बच्चों को उनको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। प्री नर्सरी सिलेबस में फिर आता है जर्नल अवेयरनेस में सबसे पहले आता है माई सेल्फ, यानी बच्चे को अपने बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है और उसका जेंडर क्या है। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स बच्चे को सारे अपने पता होने चाहिए। उसकी फैमिली में कौन कौन है, उनसे रिलेशन क्या है, होम के बारे में पता होना चाहिए, उसका घर कहाँ पे है और इफ़ इन केस बच्चे का अगर एडमिशन स्कूल में हो चुका है तो उसको उसके स्कूल का नाम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जनरल अवेयरनेस माई सेल्फ के अंडर। जर्नल अवेयरनेस में नेक्स्ट टॉपिक आता है सीज़न, समर, रेनी, विंटर। ये तीनों सीज़न बच्चों को पता होने चाहिए। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट में बच्चों को रोड पे चलने वाले
एयर पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स, जो जनरल फ्रूट्स होते हैं, कॉमन फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, इनकी नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके घर में जो फ्रूट्स आते हैं उनके बारे में बच्चों को पता होने चाहिए, उनके नेम पता होने चाहिए और बच्चों को उनका आइडेंटिफिकेशन भी पता होने चाहिए। उसके बाद आती हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में बच्चों को उनके नेम पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, दोनों पता होने चाहिए और उनका आइडेंटिफिकेशन भी बच्चों को आना चाहिए। प्री नर्सरी सिलेबस में नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस ज़्यादातर बच्चों की हैबिट्स के बारे में होता है, जिसमें बच्चों को गुड हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सुबह उठकर ब्रश करना अच्छा होता है, हैंड वॉश करना अच्छा होता है, साफ़ सफाई रखना अच्छी हैबिट्स होती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं गुड हैबिट्स के अंदर। इसके अलावा बच्चों को हेल्दी फूड्स और जंक फूड्स का भी डिफरेंस पता होना चाहिए और उसके लिए क्या बेटर है, इसकी नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए। बच्चे को थोड़ा बहुत नेचर के बारे में पता होना चाहिए, ट्रीज़ के बारे में, प्लांटिंग ट्रीज़ के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स भी पता होने चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, तो रोड से साइड हट जाना है। तो ये सब आ जाता है रोड सेफ्टी के अंदर। इसके अलावा सेल्फ ग्रूमिंग भी इसी में आती है। सेल्फ ग्रूमिंग में बच्चों को खुद से ब्रश करना, हैंड वॉश करना, कॉम करना, खुद से खाना खाना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर। इसके अलावा डस्टबिन का यूज़ क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। और कुछ बेसिक मैनर्स जो वर्ड्स होते हैं, जैसे सॉरी का यूज़ कहाँ करना है, प्लीज़ कहाँ यूज़ करना है, थैंक यू कहाँ यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्री नर्सरी सिलेबस में ही आती हैं, जैसे कि बच्चों को बुक से स्टोरी टेलिंग सिखाई जाती है, कुछ कार्ड या क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंडल्ज किया जाता है, कुछ अगर स्पेशल ओकेजन है तो बच्चों को क्राफ्ट बनाना सिखाना चाहिए और कार्ड एक्टिविटीज़ में उनको इंडल्ज करना चाहिए। बच्चों को राइम्स भी आनी चाहिए। इसके अलावा जो फायर फ्री कुकिंग होती है, जैसे लेमनेड बनाना और वेज सैंडविच बनाना, ये भी इसी का ही एक पार्ट होता है। इसके अलावा बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में प्लेग्राउंड में जाना, बच्चों के साथ खेलना, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, मेन फेस्टिवल्स होते हैं, उसके बारे में भी बच्चे को पता होना चाहिए। और कुछ एजुकेशनल गेम्स होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आती हैं बच्चे के जो प्री नर्सरी सिलेबस होता है उसमें। तो ये हो गया प्री नर्सरी का सिलेबस। ये सारी चीज़ें मैं दिशिता को करा रही हूँ ताकि उसका डायरेक्ट नर्सरी में एडमिशन हो सके, और आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं रहा, मुझे ये भी बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन को भी जरूर हिट करिएगा ताकि आपसे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।